हेलो दोस्त, रिवीजन कॉम्पिटिटिव के यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। और फिर आज लेके आए हैं जीएस का सेट। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। तो आप जानते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर और 1 फर्मीमीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन। तो पहला के D4 कौन हो जाएगा, D4। तो देखते हैं दूसरा नंबर, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो आप जानते हैं कि ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। ऑडियोफोन दोष मुक्त श्रवण शक्ति के सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है, जबकि क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तित होने पर भी समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन, B2। राइट आंसर हो जाएगा आपका B2। चलिए आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो आप जानते हैं कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, संवेग बटा वेग। तो संवेग के क्या होता है mv और वेग क्या होता है v। तो v से v कट जाएगा तो कौन हो जाएगा, m हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, 3 के B2 यानी कि द्रव्यमान हो जाएगा। कौन हो जाएगा, द्रव्यमान। तो आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। तो आप जानते हैं कि ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्र थे, जिन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका A हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, A हो जाएगा। पाँच नंबर क्वेश्चन, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जब जानते हैं कि जब वायु का बुलबुला झील की तली से उठकर ऊपर की ओर आने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लगता है, जिसके कारण वायु के बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है, जिससे आकार बढ़ जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 के B2। कौन सा हो जाएगा, 5 के B2। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में लिए जाने वाला दर्पण निम्न में से कौन है। तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने एक बड़ा बनता है, इसलिए इस दर्पण का प्रयोग दाढ़ी तथा बाल बनाने वाले शीशे के रूप में किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर 6 के हो जाएगा, C हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, C। तो 7 नंबर, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है निम्न में से किस तरंग का प्रयोग करता है। तो 7 का रडार एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों, विशेषतः रेडियो तरंगों की सहायता से स्थिर एवं गतिमान दोनों प्रकार की वस्तुओं की रेंज, ऊंचाई, दिशा एवं गति का पता लगाया जा सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 7 के C। 8 नंबर देखिए, आपस में जुड़ी
दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, यदि वे हैं तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 8 के ओम के नियम के अनुसार विभव धारा के समानुपाती होता है, अतः यदि विभव समान होगा तो धारा भी समान होगी और इस स्थिति में धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा D4। कौन सा हो जाएगा? D4 हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित करना है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो 9 के आपका देखिए रेडियो के होता है मार्कोनी, और सेफ्टी लैम्प के होता है डेवी, और एक्स किरणें के रोएंटजन, और ट्रांजिस्टर के होता है जॉन बार्डिन। तो 9 के कौन हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलते हैं? तो एक ही प्रकार के परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? प्राकृतिक तत्व में मिलते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। 11 नंबर, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो 11 के जल अपघटन वह प्रतिक्रिया है जिसमें लवण के आयरन और जल के आयन या अणु परस्पर संयोग करके अम्लीय तथा क्षारीय घोल बनाते हैं। इसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है, तो इसलिए 11 के राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो 12 नंबर के आंसर आपका हो जाएगा नाइक्रोम। कौन सा हो जाएगा? नाइक्रोम हो जाएगा। 13 नंबर, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल निम्न में से किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो निर्लवणीकरण द्वारा अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, तो इसलिए 13 के राइट आंसर कौन सा होता है? 13 के हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन समाप्त होता है और फिर आएंगे